शहरयार इमरान के साथ मेरा इख्तिलाफ क्या है वो मैं आज आपको तफसील से बता देता हूँ। और गाली देने से पहले जरूरी है कि आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा, और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक चीज अभी भी हमारे दरमियान कॉमन है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अच्छा, शहरयार ने जब काम शुरू किया ना नोट खानों के खिलाफ, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार ये हमारी तहरीक मजबूत होने लगी। मुझे तो 5 साल हो गए, इसलिए आगे 5-6 महीने पहले ये बोलना शुरू किया। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस पड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने शहरयार को अप्रिशिएट किया और साथ में ये कहा कि शहरयार अक्रॉस द बोर्ड बात करनी है, ये नहीं कि ये अच्छा नोट खान है, ये बुरा नोट खान है, गुड नोट खान, बैड नोट खान। इससे हमारी तहरीक के ऊपर बात आएगी, लोग कहेंगे ये अपने मफादात के लिए लगे हुए हैं। तो अच्छा, इसने उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया। मैंने कहा अच्छा नहीं किया, ना करे, तो मैंने फिर इसको कहना छोड़ दिया इस चीज़ पे। मैं ये कहता था कि यार कूफे का कव्वा इन सारी चीज़ों का मूजद है, तुम उसको ना बचाओ। कूफे का कव्वा जो है वो नात का तकद्दुस पर मान करने वाला है, चिमकीले कपड़े पहनने वाला है, म्यूजिक शामिल करने वाला है, पैसे लेने वाला है। तुम उसकी बात क्यों नहीं करते? यहाँ से आगे ये हमारा इख्तिलाफ शुरू होता है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की सोशल मीडिया पर। बात आ जाती है अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या होता है कि शहरयार इमरान का स्टेटस आता है कि जनाब अब जो भी आलिम दीन नोट खानों के साथ बैठा नजर आ गया वो नोट खान कंसीडर होगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार मैं उलमा का जूतियां सीधी करने वाला हूँ, मदारिस का दिफा करने वाला हूँ, ये कैसे हो सकता है कि तुम ये बात करो? मैंने इससे कहा, मैंने कहा यार बात ये है कि तुम्हारे पास क्या पैमाना है कि ये अच्छा आलिम दीन है, ये बुरा है, ये कैसे तुम इसका करोगे? जैसे तुमने पहले नोट खानों की तफरीक कर दी है कि जो तुम्हारे पसंदीदा लाइक माइंडेड पीपल है तुम उनको सपोर्ट करते हो, ठीक है, जो तुम्हारे पसंदीदा नहीं है उनकी तुम लिटरोल करते हो। हाँ, रोस्टिंग कर रहे हो ना उन्हीं की, बाकियों की क्यों नहीं करते? तो अब तुम उलमा के साथ भी यही करोगे। वहां से हमारा इख्तिलाफ जो है ना वो फिर शुरू होता है। लोग कहते हैं यार तुम इसके खिलाफ बात करने लगे हो। लोगों को ना असल में सादा लोग अहले सुन्नत है, इनको पता नहीं है कि पीछे गेम क्या चल रही है। मैं इसको पहले समझता था कि ये अहले सुन्नत का नुमाइंदगी कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला ये एक मखसूस तबके की जो है ना ये नुमाइंदगी कर रहा है। अच्छा, फिर यहाँ बात खत्म नहीं होती। मैंने उसको कहा कि यार चलो ठीक है, जो बंदा नोट खानों के साथ होगा वो नोट खान कंसीडर होगा, तो जो रजब भट्ट के साथ खड़ा होगा वो वहाँ खामोश। देखिए ना, गवर्नर रोज में एक बंदा रजब भट्ट के साथ जो उम्मत मुस्लिमा की दिलआज़ारी करने वाला है उसके साथ खुशगपियां कर रहा है, उसके लिए क्या फिर वहां पर ये खामोश है। अच्छा, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। एक चीज़ जो मुझे हजम नहीं हुई मैं आपको बता दूँ सीधी। मैंने यकीन करें जिंदगी में बड़े मौके ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस चीज़ पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अल्लाह मुझे मौत दे दे इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करने से पहले। मेरी अल्लाह से दुआ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदा ख़त्म नबूवत। ठीक है, ये बरतानिया में एक जो तंजीम है, ये फ़िरका है ख़ास मखसूस जो है ना, इसने वो मुनकरीन से अवार्ड लिया। मैंने कहा यार कि तुम इस पर क्यों नहीं बोले? तो बाकी तो जो है ना वो बड़ी जल्दी जियो न्यूज़ पर भी 20 वीडियोस अपलोड कर दी, तो इस पर क्यों नहीं? इस पर खामोशी का इज़हार। हालांकि उन्होंने फिर पहले शुरू में ये कहता रहा नहीं नहीं ऐसी बात कोई नहीं, फिर बाद में उन्हीं वाली ज़ुबान, फिर बाद में इसने क्या किया, इसने जो है ना उनका दिफा करना शुरू कर दिया। हालांकि उनका अपना रजू आ गया इस चीज़ से। ये चीज़ मुझसे हजम नहीं हुई। जैसे होता है ना बात आप ऐसी चीज़ खा लेते हैं तो आप उसके लिए फकी खाते हैं, गोलियां खाते हैं, इनो पीते हैं, 7 अप पीते हैं, वो हजम नहीं होती, उल्टी आ जाती है। ये मेरा हिसाब यहाँ पर ये हुआ, मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं। अच्छा, मैं आपको मेरा जो विजदान कहता है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये अनइंटेंशनली नहीं हुआ, ये जानबूझकर हुआ है और आइंदा वक्त में भी ये चीज़ें होंगी, आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे मामला आ जाता है कि पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आपका विसाल होता है। इस पर जो है ना इसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी होती है। ये वो बंदा है कि जो चीचू की मलिया में एक प्रोग्राम हो ना तो ये तस्वीर लगाकर इटली से ऐलान करता है, हजरात ये एक ऐलान सुने, यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर पहुँचे। मैंने कहा यार ये जो है ना, चले हमारे इख्तलाफात अपनी जगह अहले सुन्नत है, लेकिन जो हमारा मरना जीना है वो तो इख्तलाफ की नज़र ना होना। ये खामोश रहा इनकी तरफ से। फिर इसकी तरफ से एक बड़ी बेहुदा पोस्ट आई, दिल आज़ारी करने वाली पोस्ट जो है ना, वो मैंने शेयर भी की हुई है। तो ये उसी जो है ना टेन्योर में आई थी जब आपका विसाल होता है। देखें, एक ऐसी शख्सियत जिसने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की और सारा जो है ना दीन का काम किया, हज़ारों उलमा मशाइख इख्तियार किए, आप उसके खिलाफ बात करें? आपकी औकात क्या है? आपको घर में दूसरी मरतबा सालन नहीं मिलता और आप बात करने चले सैयद आले रसूल पर, और आप आला हज़रत का मंजर बेच रहे हैं छतरी लेकर आला हज़रत की फ़िक्र की, और कांधे पे लादा हुआ अहले सुन्नत को। मुझे अब शक पड़ता है कि आला हज़रत आप लफ्ज़ बोलते हैं, आप पूरा नाम नहीं लेते, और शायद ये आला हज़रत किसी कमरे में बैठा हुआ है, उसको आप आला हज़रत कह रहे हैं कि आला हज़रत ने ये कह दिया। आला हज़रत तो सादात का बड़ा अदब करते हैं। सर पालकी उठा ली थी उन्होंने कहा था, मैं रोने लग गए जलसे में जाने के लिए, यार ये मैंने क्या हो गया, मेरी पालकी सैयद ने उठा ली, रोते रहे। अच्छा जी, अब बताएं मुझे, सैयद हैं, आले रसूल हैं, औलाद अली हैं, आलिम दीन हैं, उस्ताजुल उलमा हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसे जय्यद और मुफ्ती आज़म जैसे लोग जनाजे में शरीक हो रहे हैं, आप कहाँ खड़े हैं? बताएं मुझे। आप बेहुदा पोस्ट करते हैं, फिर जब आप देख लेते हैं यार ये तो मेरी छतरोल होनी शुरू हो गई है, फिर आप एक पोस्ट मुफ्ती साहब की शेयर कर देते हैं। मुझे पता है कि पोस्ट शेयर करना कैसा होता है, अपलोड करना कैसा होता है, अपना लिखना कैसा होता है। तुमने तो इतना भी नहीं लिखा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार बात ये है कि चीज़ें समझ आ रही होती हैं। वो कहते हैं ये तुमने फिर बचने के लिए ये चीज़ की कि यार ये मैं पोस्ट मुफ्ती साहब की शेयर कर देता हूँ और अपलोड नहीं की। तो अच्छा चलो, मेरी बदगुमानी, मैं उसकी तुमसे एडवांस माफ़ी मांगता हूँ। अगर ये बात ऐसी है तो बता दो, जो तुमने पोस्ट की थी कि सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के विसाल पर, वो जो शेर लिखा था तुमने अपनी फ़ोटो लगाकर, अपनी पब्लिसिटी वाली,
और बताओ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ये लिख कर बता दो कि मेरा माइंड पीर सैयद सीनुद्दीन शाह साहब की तरफ नहीं था जब मैंने ये पोस्ट की। मैं एडवांस तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी क्या इज़्ज़त है, मैं 1 मिनट में सारी चीज़ों को बुला दूँगा। फिर फितना ततार से मैं ये कहूँगा कि तुम मुझे जितनी मर्ज़ी गालियाँ दे लो, तुम मुझे कहते हो कि मेरी दाढ़ी नहीं है, ठीक है, मैं फांसी का मौलिन हूँ, तो शहर यार की कौन सा पूरी दाढ़ी, वो भी फांसी का मौलिन है, उसके तुम गीत गाते हो, मुझे तुम गालियाँ देते हो। बताओ ना, कहाँ गई तुम्हारी शरीयत, तुम्हारे वार्ड, अल्लाह तुम्हें एक्सपोज कर रहा है और इंशाल्लाह जल्द होगे तुम एक्सपोज। बाकी एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, इनके जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे क्यों गालियाँ दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। हालांकि मैंने कभी डॉक्टर साहब के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं कही, ना मैंने कोई लिखी है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को एक इल्मी शख्सियत समझता हूँ, इनका और बड़ों का इख्तलाफ अपनी जगह पर, मैं उसमें मुदाखलत नहीं करता। तो बहरहाल जवाब का मुंतज़िर हूँ, जवाब आएगा फिर इंशाल्लाह सिलसिला आगे चलेगा।